नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। मौजूद है आज हम NA 127 में। यहाँ से अगर हम इलेक्शन कंटेस्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जिनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के अता तारर, ये जनाब जी यहाँ से मुकाबला कर रहे थे और कामयाब तरीन कैंडिडेट आपको पता है कि नतीजे आ चुके हुए इलेक्शन के, और मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त दी है बिलावल भुट्टो को। अवाम यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम इस हल्के के अवाम से जानेंगे कि आया उन्होंने किसे वोट कास्ट किया था और वो आने वाले नतीजे से किस कदर मुतमईन है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भैया, किसे वोट दिया था? इमरान खान को। आपने तो कायद को जिता दिया, यहाँ से नून जीती हुई है। वोट आपका खान को था जी। कौन यहाँ से कैंडिडेट थे आपके? जी, कौन कैंडिडेट थे? अकरम भट्टी हार गए? जी। कैसा महसूस करते हैं? कैसा करना है, बस हार गए, क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट कास्ट किया था? पीटीआई को किया था। रिजल्ट्स तो नून लीग के नज़र आ रहे हैं। बाद में नसीब की बात है। नसीब की बात है। इनसे बात करते जी, किसे वोट कास्ट किया था? मैंने वैसे वोट कास्ट किया है मुस्लिम लीग नून। नून को किया है। आपके कैंडिडेट कामयाब तरीन कैंडिडेट है, यहाँ से खुश हैं आप? मैं राजी मुतमिन हूँ। क्या उनके मंशूर से भी खुश हैं? इंशाल्लाह ताला। लगता है कोई काम करेंगे? इंशाल्लाह ताला। अता तारर के हवाले से बात करें तो इलाके में कितनी बार विजिट किया, आके किन मसाइल पे उन्होंने बात की है, क्या वादे किए हैं, क्या काम करवाएंगे? अभी मैं आपको ये बात बताऊँ कि हमारे साथ उन्होंने कोई वादा शादा तो हमने ना सुना, लेकिन हमें ये पता है कि मुस्लिम लीग नून की कोई भी कायदात यहाँ पे खड़ा होता है इंशाल्लाह ताला वो हमारे हल्के से वो कामयाबी हुआ है। कामयाब हुए हैं? कामयाब हुआ है, क्योंकि सबसे पहले इनके वो पहले खड़े थे वो नसीर भुट्टा साहब NA 127 से, वो कामयाब हुए हैं। फिर वो आगे हैं, इनके जितने भी MNA यहाँ पे खड़े हैं ना वो सारे यहाँ से विन हो गए। अच्छा, वोट कास्ट करने का जो एक्चुअल मकसद है ना वो तो यही है ना कि आपने मसाइल बाद में जो यहाँ के मसाइल हैं वो खत्म करवाने हैं, ये और इंशाल्लाह कोई काम होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये तो क्या उनकी हमारे मसाइल हैं। कैंपेन्स यहाँ पर उन्होंने कैसी कैंपेन्स की थी वो याद है कुछ? तो वो शेयर करें। हमने 2-3 मुतालबे किए थे उन लोगों से। हमें कब्रिस्तान की जगह चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको हम कब्रिस्तान की जगह देंगे। वो अकबर शीद रोड पे कब्रिस्तान वहाँ पे हमारा कम पड़ गया, क्योंकि वो मैयत लेके जाते हैं, ज़मीन ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इसलिए उनसे कहा था कि हमें वो कब्रिस्तान, वो कहते थे हम आपको कब्रिस्तान की जगह देंगे। इक़्तिदार में आने के बाद, हाँ, विन करने के बाद कहा था? विन करने के बाद पहले भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से वहीद आलम साहब भी जब आए थे उन्होंने भी हमारे बड़े अच्छे काम करवाए हैं। आने वाली हुकूमत से खुश हैं आप? मैं बहुत राज़ी हूँ। चलें जी, सही हो गया, आपकी राय का एहतराम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? TLP को वोट दिया था। कैंडिडेट नून लीग के यहाँ से जीते हैं, मुतमईन है? पता नहीं, हमें तो नहीं पता, हमें तो पता चला था PTI जीती है यहाँ से। अच्छा, हाँ नई नून लीग जीती है। हाँ जी, नहीं नून। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से जानते हैं। इन भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? TLP को वोट कास्ट किया था। कैंडिडेट यहाँ से नून के जीते हैं, यहाँ क्या से तो कहेंगे? जीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दीन की तरफ हर कोई नहीं ना जाता, कोई कोई जाता। ठीक है? दीन की तरफ हर कोई नहीं जाता, कोई कोई जाता है। अल्लाह का खास इक़दाम होता है जिस पे आप उस राह बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? नून लीग को दिया था। मुतमईन है? रिजल्ट्स भी आ गए, जीत भी गई है, हुकूमत भी नज़र आ रही है आइंदा। मुतमईन है जी। क्या सोच के वोट कास्ट किया था आपने? कि इस दफ़ा मसन के कोई अच्छा मसन के जो कैंडिडेट है, या मसन के वो जो पार्टी का सदर है वो लगता है काम करवाएंगे इलाके में? बेहतर जी इंशाल्लाह ताला होंगे, और पहले भी उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं इंशाल्लाह। अभी भी आप फुल उम्मीद है? ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था भाई ने? PTI को दिया था। हार गई है? नहीं। कितने वोट आपके घर के लोगों ने कितने वोट दिए थे? 25 वोट PTI के थे। रिजल्ट्स तो कुछ नज़र आ रहे हैं नून लीग के। नहीं सर, साढ़े हल्के तो जीती थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से जानते हैं। इनसे बात करते हैं। इनसे अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, किसे वोट दिया था? शेर को दिया था। क्या लगता है काम शाम कराएंगे आपके इलाके में? अता तारर साहब जीते हैं यहाँ से, कभी कैंपेन्स किए हैं उन्होंने यहाँ पर आके, कभी विजिट किया, और क्या वादे किए थे, क्या काम करवाएंगे इलाके के लिए? जो काम है करेंगे इंशाल्लाह, करवाएंगे, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था?
वोट शेर को दिया है जी हमने। शेर को दिया, जितवा दिया आपने शेर को, बिल्कुल जितवा दिया। कायद को जितवा के खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तब्दीली आएगी काम लगता भी है? करते हैं, तब्दीली पहले थी और इन्होंने रोक दी बीच में से, लेकिन अब दोबारा तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, रोक दी गई थी, रोक दी गई थी। दोबारा आएगी? किसने हाँ, रोक दी थी? तरक्की का सफर रुक गया उनसे था। पहले तो उन्हीं के भाई की हुकूमत थी, कैसे रोक दी? उससे पहले रुक गई थी, अब इंशाल्लाह दोबारा से शुरू होगी। दोबारा से शुरू होगी, सही हो गया। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई ने किसे वोट दिया था? मैंने किसको वोट दिया था? शेर को वोट दिया शेर को वोट दिया था, जिता दिया यहाँ से शेर को आपने? हाँ, यहाँ से जीत गया। जीत गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? नहीं, मैंने पीटीआई को वोट। अच्छा, जिता आपने शेर को दिया है? नहीं, याद करें, शायद आपने कायद को ही डाला हो अपने, नहीं, मियाँ साहब का ही वोट हो नहीं, नहीं, आपका। इमरान खान को। जीत तो यहाँ से नून गई है। नहीं, वो जीती नहीं है, जितवाई गई। ऐसे ही है अच्छा, ना? वो कैसे? कोई मतलब रिजल्ट इतना लेट आया तो सबको यही है कि मतलब इसमें कोई गड़बड़ हुई है। पक्की बात है, आपने पीटीआई को वोट कास्ट पीटीआई किया को था? वोट दिया। अच्छा, सही हो गया। क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए अब? हल्के में कोई काम शाम होगा? नहीं, वो हुकूमतें जैसे बन रही, वो तो पीटीएम वाले पहले जो हुकूमत ख़त्म हुई है वही दोबारा रिपीट होने लगी है। तो मतलब कोई हुकूमत बनती, बेहतर बनती, तो फिर उसके बाद कुछ बेहतरी आने के चांस थे। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसे वोट दिया था? नून लीग को। नून को वोट जी। दिया था, जिता भी दिया आपने अपने जी, हल्के जी। से। क्या लगता है कि कैसी हुकूमत बनाएंगे? कोई जितना मंशूर में जितनी बातें की हैं वैसा कुछ होगा? अमल दरामद किस हद तक लगता क्योंकि है? इस हल्के में ना शुरू से नून लीग ही जीतता रहा है, तो यहाँ पे जितने काम देखेंगे उन्हीं के कराए हुए हैं। ठीक है, तो काम को जो कहते हैं कर देते हैं हमें। अच्छा, पूरी उम्मीद है, लगता है कि हाँ जी। आगे भी काम कराया जी, जी। जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अभी तक तो जो हमें वोटर सपोर्टर मिले वो नून लीग के, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही जीतती आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। किसे वोट दिया था? मैंने किसी को नहीं। किसी को भी वोट नहीं क्या दिया? फायदा मुझे बताएं, क्या फायदा हुआ है? सही बात है वैसे। और ये अगर आपने बैठक करनी थी, पाकिस्तान चलाना था, बचाना था मिलके, तो 35,000 रुपये भी क्यों खर्च कर दिया? 8 बंदों को क्यों खून करवा दिया? अब जरदारी साहब मरियम के सर में हाथ फेरे, पहले नहीं फेर सकते थे, वाई बताएं मुझे क्या हुआ और कुछ हासिल हुआ? मुझे बता दे बेटा। बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब कर सही दिया। बात है, सही बात है। अब फिर वो जफियाँ डाल रहे हैं, पहले वो भी चोर था, वो भी, अब दोनों साथ हो गए हैं। अब मिल गए हैं दोबारा से। क्या मुझे बस कोई नया बंदा आया? नहीं आएगा, ये पाकिस्तान है। अंकल, आपने इतने हुकूमती दौर देखे हैं, कोई अच्छा दौर देखा है तो वो कोई बताएं। हाँ जी, भट्टों का दौर मैंने देखा है। अच्छा था? आपकी एज क्या है? आप नहीं बताती, लड़की हैं। मेरी 61 एज है। मैंने भट्टों की तकरीरें लाइफ सुनी हुई है। अच्छा, लाइफ सुनी हुई है। जी, अयूब खान का दौर बहुत अच्छा था, मैं छोटा था। 71 की जगह मैंने देखी हुई है। लेकिन यकीन करें, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में काम ही नहीं है। हर तो बंदा झूठ बोल रहा है। रोज़ों में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, महंगी? बताएं मुझे। सस्ती होनी चाहिए तो 700 रुपये किलो नींबू क्यों हो जाता है? हालांकि बैरून मुल्क अगर हम देखा जाए तो बड़ी सस्ती चीज़ें कर दी जाती हैं। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। किसे पैगाम दिया आपने, ये वो भी दसते हो? ए लोकां नूं कि तुहाडा ना ही लेना छड़ता। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट दिया था? खान, इमरान खान। खान को दिया था? अंकल जी, किसे वोट दिया था? वोट शेर को जी। शेर को दिया था? मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है काम शाम कराएंगे? उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह। आप देखें, जब 2000 के से बाद जब खान साहब की हुकूमत आई है, उससे पहले आप देखें मुल्क में खुशहाली थी, कारोबार थे। खान साहब के बाद शहबाज साहब की भी आई थी ना, वो नून लीग के थे। तो उससे पहले खुशहाली का दौर था, कारोबार बहुत अच्छे थे और चीज़ें रेट्स बहुत कम थे, कारोबार बहुत ज़्यादा थे। जबकि खान साहब की हुकूमत स्टार्ट हुई, फिर शहबाज साहब की हुकूमत आई, अब तक उसके बाद वो खुशहाली नज़र ही नहीं आई अल्लाह की रहमत से। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि, और उम्मीद है, लगता है कोई अच्छी तब्दीली आएगी जी इंशाल्लाह अपने ताला इलाके के अल्लाह की हवाले से रहमत से बताएं आएगी। कि लगता है यहाँ पे काम करवाए जाएंगे? जी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया कोई काम नहीं हुआ। अगर अभी भी काम नहीं होता तो फिर क्या तासुरात?
फिर जाहिर बात है जैसे पहले बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहेंगे। जैसे पहले बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे रहेंगे जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? किसे वोट दिया था? हमने ज़ाया कर दिया था। ज़ाया कर दिया था। इतनी नाराज़गी, कोई नहीं पसंद? फ़ायदा नहीं वोट देने का, क्या फ़ायदा है? क्यों फ़ायदा नहीं? वो बेनिफिट तो है ही नहीं। हमने तो वैसे ही रहना जैसे पहले रह रहे हैं। क्या फ़ायदा वोट देने का? ज़ाया कर दिया आपने। ज़ाया कर दिया। सपोर्ट किसे करते हैं, किसको देखना सपोर्ट हम चाहते करते थे? हैं। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर खुश हैं? ये बातें नहीं करो तो अच्छी बात है। सवाल है ना, आवाम की राय जानना चाहते हैं आप। क्या राय जानना चाहते हैं आप? कितना खुश हैं आप जो नतीजे आए हैं इलेक्शंस के? नतीजे हैं, पहले ही पता था नून लीग नहीं जीतना है। पहले कैसे पता था? बस लोगों से पता लग जाता है, हवाई खबरें आ जाती हैं। आपने आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, सोशल मीडिया आपके पास, आप देख सकते हैं। अंकल जी किसे वोट दिया था? पीटीआई। पीटीआई को दिया था। जितवा आप लोगों ने नून लीग को दिया यहाँ से। वो हमने थोड़ी तो आया, वो खुद ही जीते, पता नहीं कैसे जीते, लेकिन वोट तो हमने पीटीआई को दिया। कितने वोट थे आपके घर के? हमारे पाँच पांचों ही पीटीआई के थे। अच्छा, मुझे ये हमारे सारे खानदान के थे, पाँचों नहीं, बल्कि हमारा सारा खानदान ही पीटीआई का। सारा खानदान पीटीआई का था। अच्छा, इनका कितने लोग होंगे उसमें जिन्होंने वोट कास्ट किए होंगे? किसमें? आपके खानदान में? हमारे खानदान में जितने भी सबने किए हैं पीटीआई को दिए। सबने पीटीआई को किया है। और यहाँ से अगर हम कामयाब तरीन कैंडिडेट की बात करें तो अता तारड़ साहब हैं नून लीग के। नहीं, हमारा ये नहीं था, हमके उधर चिश्ती है हमारा वोट उधर। अच्छा, वहाँ पे आप बता रहे हैं। वहाँ से कौन कैंडिडेट जीते हैं? वहाँ से जीते तो अभी वो दूसरे नून लीग वाले हैं, फिलहाल रौला ही बड़ा हुआ है। खलील था हमारा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर मुतमईन है, कितना खुश हैं? बिल्कुल जो खुश रिजल्ट्स आए हैं। अभी तो खुश नहीं है जी, खुश तो कब होंगे जब हमारा पीटीआई वाले जीतेंगे। अभी तो हरा रहे हैं। आज़ाद कैंडिडेट्स जो बिकते चले जा रहे हैं। अभी देखा है कि एक अदद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो लोटे कहलाए जा रहे हैं आजकल, उनके हवाले से क्या कहेंगे? जो दाएं बाएं बहक रहे हैं। उनको ज़मीर ही नहीं है। लोग उन पे एतमाद करके उनको वोट कास्ट कर रहे हैं और वो राइट लेफ्ट जा रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन है ना, आपकी राय अपना ज़मीर है जी, उनका ज़मीर ही नहीं है। वो पहले पीटीआई के नाम पे वोट लेके अब वो आगे बिक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जो ज़मीर वाली बात नहीं, इंसानों वाली बात नहीं है उनमें। सही हो गया। किसको वोट कास्ट किया था? इनसे पूछ रहे हैं। टीएलपी को किया था? जी। अच्छा, जीता आपने यहाँ से नून लीग को दिया है। जीत गई तो क्या करें? किसे वोट कास्ट किया? शेर को। शेर को किया था। शेर को वोट कास्ट किया था जी। पीटीआई को किया था। किसे वोट कास्ट किया था? शेर को। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट दिया था? किसी को भी नहीं दिया, ज़ाया कर दिया। कौन जाए वोट डालने? सपोर्ट किसे करते हैं? किससे भी नहीं, कोई पार्टी नहीं पसंद? कोई पार्टी नहीं पसंद। क्या वजह है इसकी? बस कभी वोट कास्ट किया? ना, कभी नहीं कास्ट किया। कभी भी नहीं किया। किसे वोट दिया था? आपने भी किसी को नहीं दिया था, क्या वजह है? हम पार्टनर है, जैसे पार्टनर कहेगा वैसा करेंगे। किसे वोट दिया था? नहीं देते। आके काम करते हैं बस। अच्छा जी, हमें ऐसे भी बेशुमार लोग मिलते हैं जो वोट ही कास्ट नहीं करते। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? हमने खान साहब को। इसी इलाके के, इस हल्के के हैं? हाँ जी। नहीं, हम उधर के हैं, फोकस। वहाँ से आपके कैंडिडेट जीते हैं कि हारे हैं? वहाँ से सब हम लोग जीते हैं। जीते हैं? अच्छा जी, मुबारक हो आपको। इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। क्या वजह है? धांधली हुई है। वो कैसे? सबको पता जैसे हुई है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है? आप बेहतर जानते हैं हमसे। मियाँ साहब के जीतने से खुश नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कई पार्टीज मिल गई हैं, कोई पीडीएम बनने जा रही है। बिल्कुल नहीं हुआ। गलत बात है। जो सच है वो सच ही है। जिसका हक है उसको देना चाहिए। जिसका हक है जी उसे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं। इन दो भाइयों से भी जान लेते हैं। किसे वोट दिया था मेरे भाई ने? किसे वोट दिया था? शेर को भी दिया है, बल्ले को भी दिया है। दोनों को दिया है? दोनों को दिया है। एमएनए वाला किसे दिया है? एमएनए वाला दोनों पार्टियों को हमने तो जो है ना खुश किया, लेकिन वो दिया है अपने अजीज जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे इलेक्शन तल्लुक कमीशन के वाले। फैसले से किस कदर खुश हैं, ये बताएं। जो रिजल्ट्स आए हैं उससे कितना मुतमईन है? जी बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं। अच्छा जी, खुश हैं ये।
अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? वोट इमरान खान को दिया। आपके एरिया से तो अता तारड़ जीते हुए हैं नून लीग के। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था, हमने वोट देना था। आगे रिजल्ट जो भी निकले हमें कोई उसमें मलाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर खुश हैं, जरा रास्ता दीजिएगा। बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं खुश हैं, क्या वजह है? रिजल्ट इतने लेट अनाउंस हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्या अंदर खाते क्या हो रहा है। जो फेयर इलेक्शन होते हैं उसमें उसी वक्त रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये अपने बंदे अंदर जाके वो सारी रिजल्ट को वो रद्दोबदल कर कितनी रहे हैं बार सारा। वोट कास्ट कर चुके हैं आप? मैंने जब से भी होश संभाला है और वोट बना मेरा, मैंने इमरान खान को ही वोट दिया, चाहे अच्छा, वो आप जीते। मतलब क्या वोट कास्ट करते हैं ना? हाँ एक जी, मैं रजिस्टर्ड वोट वोटर हर है। दफा कास्ट करता क्या हूँ और कभी इमरान खान पहले को कास्ट ऐसा करता हूँ। आपने मंजर देखा है कि 4 दिन हो जाए रिजल्ट्स ना आए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है और First अल्लाह time ना हुआ। करे कि ऐसे दोबारा हो। अच्छा, वैसे यहाँ से नून लीग जीती है, हो सकता है आपने गलती से शेर को डाल दिया हो, याद करें। नहीं, मैंने मोहर मुझे ऊपर याद है नीचे अच्छी हो तरह गई कि हो। स्टैंप मैंने उस पे ही लगाई थी। अपने सिंबल पे लगाई थी, हाँ पक्की जी। बात है? हाँ जी। पक्की बात है। घड़ियाल पे स्टैंप लगाई है। हो सकता है ना यहाँ से जितना हम देख रहे हैं कि जिस एक्सीरियत से वो जीते हैं। वो अक्सरियत तो आपने देखा है कि शाम को रिजल्ट कुछ और अनाउंस हो रहे हैं और जो जीत रहा है उसकी अक्सरियत जो है वो उसको तब्दील करके वो नून वालों को ऊपर लेके आ रहे हैं। वो तो अब करप्शन है, वो जितनी मर्जी कर लें, वो हाथ नहीं बंदा किसी के रोक सकता। आप जो मर्जी कह लें, इससे रियलिटी नहीं बदलेगी। अच्छा, आपने पीटीआई को आप कह रहे हैं आपने वोट कास्ट किया, ऑब्वियसली आज़ाद कैंडिडेट को वोट कास्ट किया ना? आज़ाद उम्मीदवार नहीं, को। आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, वो पीटीआई के ही उम्मीदवार थे। हाँ, वो अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं। लेकिन तो उनको वहाँ हमायत अभी हासिल है। अगर हम हमायती कह सकते हैं आप, उसमें से चंद एक ऐसे हैं जो कुछ पार्टीज ज्वाइन कर चुके हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये वही लोग हैं जिनके ये साथ पहले भी लौटे थे, अब भी लौटे हैं और आइंदा भी लौटे आते रहेंगे। आप इस अमल को नहीं रोक सकते। मेरा और वो काम लोग क्या जिन्होंने था, एतमाद किया उन पे और मेरा उनको- काम था कि पीटीआई को वोट देना, वो मैंने दे दिया। अब आगे अल्लाह मालिक है, जो भी रिजल्ट अच्छा, मतलब आपने अपने एंड से अपना मैं वोट अमानत उसपे- से ही वो हाँ जी, मैंने वापस वो कर दी। अमानत डिलीवर कर दी है। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं जी और मजीद जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? पीटीआई को वोट दिया था, जिता आपने यहाँ से नून लीग को दिया। मेरा ये हल्के नहीं, मेरा NA 121 NA चौधरी वसीम 121। कादिर, वो नून लीग में अच्छा, शामिल हो आप तो राइट, आपके कैंडिडेट तो नून लीग में शामिल हो गए हैं। ऐसे कैंडिडेट को आपने वोट दिया जिसने पार्टी छोड़ दी, हमने इमरान खान को वोट दिया। कैसा महसूस करते हैं कि एतमाद करके एक शख्स एक टैग के साथ आता वो है? कस्में खा के चले गए, बस अब क्या करें। क्या कहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे तो उनको दे क्या पैगाम है? कि पहले उन्होंने हल्फ उठाया कि मैं हल्फन इस पार्टी के साथ रहूंगा और बाद में इलेक्शन के बाद जब वो विन कर जाते हैं एक टैग का सहारा लेते हुए उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कैसा महसूस करते हैं? कहीं कुछ नहीं सकते। हमने वो बंदे ही पहली दफ़ा देखा था, हमने तो इमरान खान को वोट दिया। खान साहब को वोट दिया था। इन भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम किसे वोट दिया था? नून लीग को जी। नून लीग को दिया था। खुश हैं, जीती भी हुई है यहाँ से? जी बिल्कुल, बहुत खुश लगता है हैं काम करेंगे? जी, इंशाल्लाह करेंगे। काम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? इमरान खान। खान साहब को वोट दिया था। आपने किसे दिया था? इमरान खान। खान साहब को वोट दिया था। आपके कैंडिडेट्स तो खान साहब के नाम पे आ गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पार्टियों में शमूलियत उनकी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे उनको? क्या तो कुछ नहीं सकते उसके बाद में हम। इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करते हैं? खुश हैं उस फैसले से? नहीं, उससे कुछ नहीं। नहीं खुश हैं? इमरान खान को बाहर लाया जाए बस। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? शेर को। शेर को वोट दिया था। मुतमईन है फैसले से? कैंडिडेट को जिता दिया आपने? अच्छा, ये बताएं कि क्या लगता है क्या करेंगे अपने यहाँ? क्या के लिए सोच के जो वोट भी- कास्ट किया था? यही सोचा था मुल्क के लिए अच्छा हो, जो भी हो, चाहे इमरान खान हो चाहे ये नवाज शरीफ आए, मुल्क के लिए अच्छा हो जो भी हो। लेकिन उसमें से आपने नून लीग को चूज किया ना, आपको लगता है वो अच्छे हैं? पहले भी 3 बार आए हैं, हाँ, पहले चौथी भी बार 3 बार। 16 मंथ की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, फिर मौका दे दिया आपने, तो अब क्या उम्मीद है आपको? अभी अच्छी उम्मीद ही है, कोशिश ये भी अच्छा ही करेंगे, बेहतरीन करेंगे। मतलब वही लोग इकट्ठे हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब, वही जरदारी साहब, वही फजलुर रहमान, वो सारे इकट्ठे हो गए, फिर भी लगता है कोई काम करेंगे? लगता तो है, देखो आगे क्या करते हैं। किसे वोट दिया था?
मियाँ साहब का वोट था, जिता भी दिया आपने उन्हें इधर हल्के से, इंशाल्लाह क्या काम करेंगे लगता है? तो जो काम किया है उसके बाद और भी काम करेंगे। अच्छा, मियाँ साहब जिस अंदाज से पाकिस्तान वापस आए थे और जैसा उन्होंने जलसा किया था, उस एक्सीरियत से उन्होंने सीटें नहीं जीती। उन्होंने सीटें तो अगर जीती है तो उतनी मोहब्बत नजर नहीं आई अवाम की तरफ से। मोहब्बत तो माशाल्लाह बहुत है, पहले भी थी आज भी है, क्योंकि मियाँ साहब हमारे दिल में बसते हैं। तो अगर सीटें जीती हैं तो माशाल्लाह आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह तो सदर बनेंगे इंशाल्लाह। मंशूर पड़ा था आपने इनका, लगता है कोई काम करवाएंगे? जी जी इंशाल्लाह ताला जरूर। अभी तो काम अच्छा, वो 4 लोग जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे और एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज एक बार फिर से साथ हो गए, वही PDM 2 टाइप बन गई है। क्या लगता है कि क्या काम करेंगे ये इंशाल्लाह ताला? मियाँ साहब ने कहा था, अभी कल भी कहा था, आज भी कहा, मियाँ साहब ने कहा इकट्ठे होके काम किया जाए तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर, जो कल मियाँ साहब के ख़िलाफ़ थे तो इंशाल्लाह ताला इकट्ठे होके काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। किसे वोट दिया था? शहबाज शरीफ को। अच्छा, नून लीग का वोट था आपका। क्या लगता है कि हुकूमत बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे और क्या काम करेंगे? अच्छी बनाएंगे बस। 3 बार पहले भी आए थे ना, फिर शहबाज शरीफ साहब भी रहे। नवाज शरीफ साहब भी आए थे। महंगाई देखी है हमने, तो अब क्या होगा नया? जी अब वो बेहतर जानते हैं, वो आएंगे जो करेंगे। क्या सोच के वोट दिया था? बस ये सोच के दिया था कि महंगाई कम करेंगे और 2 से 4 करेंगे। महंगाई कम करेंगे? उनके दौर में महंगाई कम थी। हाँ जी कम थी। अभी कुछ टाइम ही पीछे चले जाते हैं, जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब तो बहुत महंगाई थी। हाँ जी। फिर भी लगता है आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी वोट कास्ट कर दी है। ऐसे ही कर दिया, देखी जाएगी। हाँ जी देखी जाएगी। देखी जाएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। किसे वोट दिया था? लब्बैक को वोट दिया था। अच्छा, क्या लगता है हमेशा जब वोट आप देखते हैं कि इतने वोट इनको मिले हैं और आगे नहीं आती पार्टी, फिर भी आप मुसलसल वोट सोचते हैं कि TLP को देना है? TLP को तो इसलिए वोट दिया था कि यहाँ पे तो मैंने मुस्कान हाफिज के पास माइंड में यही बात है, इसके अलावा कुछ माइंड नहीं था। बस ये माइंड में बात, हमारे माइंड में ये है कि यहाँ पे तो उन्होंने मुस्कान हाफिज को बस। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर मुतमईन है, कितना खुश? सब तो ड्रॉन्ग है, ड्रामा है सारा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सारा पहले से डिसाइड है, ठीक है। तो बस वो लोग जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे आज फिर इकट्ठे हो गए। जब ये चीज़ें देखते तो कैसा लगता है? कैसी जमहूरियत नज़र आती है? नो कमेंट्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं इनसे। सामने को किसे वोट दिया था? वोट PTI को वोट दिया था। यहाँ से तो तारड़ जीत गए नून लीग के। बस देख लो फिर ऐसे हो सकता है आपने उन्हीं को ही वोट दिया हो। नहीं ऐसे नहीं हुआ, PTI को दिया। पक्का दिया था? पक्का दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर खुश? आपको पता ही इलेक्शन कमीशन किसका है, तो सारी दुनिया को ही पता है। कभी कोई ऐसे इलेक्शंस, कभी आपने ऐसे इलेक्शंस देखे जिसके रिजल्ट्स ही ना आए 4 दिन हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं देखा अभी तक, ये फर्स्ट ही हुआ। फर्स्ट ही हुआ? हाँ जी फर्स्ट ही हुआ। कितने वोट कास्ट किए थे आप लोगों ने फैमिली में? फैमिली में हमारे 12-13 हैं, वो सारे कास्ट किए। सारों ने PTI को कास्ट किया था। अच्छा, आप PTI के सपोर्टर हैं, वोटर भी हैं, अभी आपने बताया, तो वो आज़ाद कैंडिडेट्स जो हमायती थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब इधर उधर पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो कोई खबर नहीं आई ऐसी खबर आ चुकी हुई है? नहीं, वो तो कई हल्कों से, वो तो आपके न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं ना। कंफर्म। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, वो फिर जब वसीम कादिर साहब NA-120 पार्टी छोड़ के जो दूसरी पार्टी में गया, आपने उनका हाल देखा ही है क्या हुआ है। तो इनके साथ भी ऐसे ही होगा। फिर लोग बाहर नहीं आ सकते, वोट लोगों के लेने के लिए आए, निकला कोई कैंडिडेट ऐसा जो पार्टी जो बदल के गया है। पार्टी जो बदल के गया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? खान साहब का वोट था, जिता नून लीग को दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से कितना मुतमईन है? इलेक्शन कमीशन के फैसले से 1% मुतमईन नहीं। क्या वजह? शब्बीर गुज्जर यहाँ से MP हैं, वो तकरीबन 32,000 की लीड से जीत रहे हैं, और इसको अपना दूसरा शहबाज जो है नून लीग का अपना MP है, उसको हरा दिया, अपना जिता दिया, और शब्बीर गुज्जर को हरा दिया। ये कौन सी जीत है, कौन सी हार है, ये हमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा मिलने को मिली है।
माशाल्लाह 30-32 साल मेरी उम्र है, मैंने तो ये उल्टी गिनती पहली दफ़े देखी है। उल्टी गिनती पहले तो देखिए। अच्छा, क्या लगता है ये जो रिजल्ट आया है 4-5 दिन बाद, इस पे बताएं कुछ, कभी पहले ऐसा देखा है, सुना है? नहीं, असल में जो वोट है ना वो पीटीआई को तो 8 फरवरी को पड़े हैं और नून लीग को जो है ना 9 फरवरी को पड़े हैं। वो लोग जो एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाते थे और चोर चोर कहते थे, आज फिर से एक बार फिर एक ही टेबल पे आपको नजर आ रहे हैं। सिर्फ वो खान साहब के अलावा बाकी सब एक टेबल पे ही हैं, खान साहब नहीं है। क्या देखते हैं अपने पाकिस्तान की जमहूरियत को अगले कोई 4-5 साल में? इंशाल्लाह अगर तो निज़ाम आने खान वाला? साहब आए तो फिर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अगर ये पीडीएम रही तो पाकिस्तान इससे भी नीचे गिर जाएगा। किसे वोट दिया था? पीटीआई पीटीआई को वोट दिया था, जिताया यहाँ से नून लीग को दिया आपने? हमने तो वोट पीटीआई को दिया था। सही से बताएं किसे वोट दिया था? पीटीआई को दिया था। पीटीआई को वोट दिया था। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को जो दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के नाम पे जीत के? फिलहाल तो हमने तो पीटीआई को वोट किया था। ये सारी जो भी हो रहा है उनका जीतने का जो तरीका, अंदाज, सब कुछ देखा जाए तो पीटीआई का हक है। ये जो कर रहे हैं ये सब कुछ गलत हो रहा रिजल्ट है। से खुश हैं आप? नहीं खुश? पीटीआई जीत ली है, इंशाल्लाह पीटीआई को जिताएंगे। आगे चलते हैं जी। अंकल किसे वोट दिया था? नून लीग को। नून लीग को वोट दिया था। मियाँ साहब जिस खूबसूरती से आए थे वापस, उस एक्सीरियत से तो उन्होंने सीटें जीती नहीं। क्या कर सकते हैं? लगता है कोई अच्छा काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, किसी का कुछ कह सकते हैं। क्या सोच के वोट दिया था? बस पहले भी उनको देते आ रहे हैं। उसी के फेर आनंद दे दो, कोई गाल नहीं, एक बारी और आजमा रही है। किसे वोट दिया था? खान साहब को वोट दिया था। क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले पे? कुछ भी नहीं कहूँगा, ज्यादती है, बस ये कहेंगे और कुछ भी नहीं। खुश नहीं है नहीं। रिजल्ट से? किसे वोट दिया था? मैंने किसी को भी नहीं। क्यों? मेरा वोट अभी बना नहीं है। बना ही नहीं है, इतने छोटे हैं आप। ओ हो। किसे वोट दिया था भैया? मियाँ साहब का वोट था। मियाँ साहब को उतने वैसे वोट्स नहीं, मियाँ साहब को वोट दिया था। अच्छा, मियाँ साहब जिस अंदाज से वापस आए थे और जैसा उन्होंने जलसा किया था, एक कामयाब पावर शो था, उतनी सीटें तो इन्होंने जीती नहीं है। आपने अकेले ने दिया ना, घर वालों ने दिया ना, सबने। अस्सलामुअलैकुम जी। किसे वोट दिया था? नून लीग शेर। नून लीग का वोट दिया था। क्या सोच के वोट दिया था? सोच के बेसिकली हालात देख के, महंगाई देख के, हर चीज़ों को सेटिस्फाई करके, तो हमारा दिल खान साहब के साथ मुतमईन नहीं है। खान साहब के साथ मुतमईन नहीं, रिजल्ट्स के साथ खुश है इलेक्शन कमीशन के? वो तो मेरा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ गेम। अच्छा, वोट आपका नून लीग का है, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिजल्ट पे आपने कहा है कि ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द गेम। जीत और हार दोनों गेम का हिस्सा है ना, सारे एडमिट करें, हमने भी की थी पिछली दफा। अच्छा, वो लोग जो एक दूसरे के इख्तलाफात जिनके नजर आते थे, एक दूसरे की बुराइयां करते दिखते थे, एक दूसरे को इल्जामात कर देते रहते थे, चोर चोर कहते थे, आज फिर से इकट्ठे हो गए एक ही टेबल पर। मुझे आप बता दें कि सियासत कहता है किसको? आप सियासत किसको कहती हैं, आप बता दें। आप सियासत बता दें और क्या होता है। सियासत में अपने सबको साथ लेके चलना है। सियासत में सबको साथ लेकर चलना है। इन भाई से पूछते जो मुसलसल छुप रहे हैं हमसे, किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को दिया। पीटीआई को वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से कितना खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। क्या गीला शिकवा है? गीला शिकवा यही है, लेकिन 2018 में जो किया वही भरा। अस्सलामुअलैकुम। किसे वोट दिया था? मैंने किसी को भी नहीं दिया था। अच्छा, अब हमारी गुफ्तगू दिलचस्प होने वाली है। सर, क्यों नहीं दिया? मेरी 44 एज है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं वोट दिया, क्योंकि वोट दे के पछताने से बेहतर है वोट ना दे के मुतमिन तो बैठा हुआ हूँ कि मैंने किसी गलत बंदे को वोट नहीं दिया। सपोर्ट किसे करते हैं? कोई पार्टी लीडर पसंद हो, कोई पार्टी पसंद हो, कोई भी नहीं, किसी को देख के लगता हो ये हमारे मुल्क के साथ ईमानदार है। बाबा क़ायद-ए-आज़म के बाद अभी तक कोई ईमानदार आया ही नहीं है। कोई
कोई पेट्रियोटिक पर्सन लगता हो। क्योंकि अगर कोई ईमानदार होता तो बाबा कैदे आजम को वो बीच सड़क में यूं ना मरने देते। जिसने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, जब उनके साथ ही कोई मुखलस नहीं है तो इस मुल्क के साथ क्या मुखलस होंगे ये? मतलब आप पक्के हैं कि कभी वोट नहीं देना? नहीं, जब कोई हमारे कैलिबर का आएगा हम वोट करेंगे उसे। जब कोई मयार का आएगा तो उसे वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इधर आ जाते। किससे वोट दिया था? पीटीआई को वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से किस कदर खुश है? खुश तो कोई नहीं है उनसे। नहीं है? नहीं। क्या कहेंगे रिजल्ट्स देखते देखते? देखिए रिजल्ट्स भी कोई बेहतर नहीं आ रहे इस टाइम। अच्छा, कभी आपने इतना आहिस्तगी से रिजल्ट्स आते हुए देखा कि कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही? मतलब वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम 5 साल बाद इलेक्शन करवाना है और उनके पास काम ही क्या होता है, उसमें भी वो इतनी ताखीर के 4 से 5 दिन हो गए आराम आराम से रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसमें अब देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ कहना चाह रहे हैं? उधर आते हैं हम वापस। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपने हम पे सवाल कर दिया, एक मुझे छोटा सा जवाब दे दें। मुझे ये बताएं कि बाबा कैदे आजम के बाद आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है? गुड क्वेश्चन वैसे। आज तक सिलेक्शन होती है, ये इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं है। जब इलेक्शन होगा ना तो उस वक्त हम सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो है वो समझ लेके खटिया खड़ी भी कर देंगे। कैलकुलेशन के हवाले से मुझे बताएं कि ये कैसा इदारा है जिनसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही? ये बिके हुए लोग हैं, ये काली भेड़े हैं, ये जो अदारों में बैठे हुए हैं। मुझे वो रीडल याद आ जाती है कि 5 दोस्त एक ही टेबल में बैठे हुए हैं और पांचों के आगे एक एक सेब है और सेब को खाने का जो टाइम है ना 1 मिनट है। तो वो मेरा ख्याल है जब पांचों खाएंगे वो 1 ही मिनट में खाएंगे ना, 5 मिनट में तो नहीं खाएंगे ना। सबने अपना एक खाना है। तो सबके पास जो है आप कह लें कि चंद पोलिंग स्टेशंस थे जिनके पास एक एक है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके रिजल्ट स्लो हैं? देखिए, पहली बात तो इलेक्शन होते ही नहीं है। मैं खुद भी सोशल मीडिया से मेरा तल्लक है, मैं खुद भी ये पोस्टें वगैरह करता रहता हूँ और अक्सर मैं कहता भी हूँ, ये ऑन कैमरा कहता हूँ कि यार जब आप लोगों ने इलेक्शन करवाने नहीं है तो फिर अवाम का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं? बेशक। आज तक इनको ये नहीं पता कि अंडे दर्जन होते हैं कि किलो होते हैं। कभी इनकी कांपें टांग रही होती हैं, कभी ये किलो के हिसाब से अंडे बेच रहे होते हैं। जब इन लोगों को गरीब आदमी का एहसास ही नहीं, गुर्बत का पता ही नहीं है, तो फिर ये गरीब का ये पराठों में बैठ के क्या है जी, हम गरीब अवाम का हमदर्द हैं, हम उनके साथ ये ब्रांडेड सूट पहन के, ब्रांडेड जूते पहन के गरीबी अवाम में जा रहे हैं। जब बाबा कौम सियासत में आए और गादी साहब सियासत में आए तो गादी साहब के वालिद साहब ने उन्हें कहा, अपने मुलाजिम से कहा कि इनके कपड़े वगैरह ये जो ब्रांडेड पहनते हैं ये उठा के इनको आप अलमारी में रख दें और इन्हें एक चप्पल और जूता दे दें। सियासत करनी है, अगर गरीब के साथ सियासत करनी है तो फिर गरीब बन के आओ ना रोडों पे। ये क्या हुआ कि आप करोड़ों की पराठों में बैठ के, आप ब्रांडेड सूट पहन के, जूते पहन के आप गरीब के हमदर्द बन रहे हैं। आप आपने हमदर्द नहीं है तो आप गरीब के साथ क्या हमदर्दी करेंगे? तब तक उस गरीब की तकलीफ महसूस नहीं कर सकते जब तक आप खुद को उसके लेवल पे रख के नहीं सोचेंगे। इन भाई से भी बात करते हैं जी, किसे वोट दिया था? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले नंबर तो ये है कि हमारा लीडर बैठता है टांग पे टांग रख के, ठीक है। हमने वोट दिया है इमरान खान साहब को और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। पहली बात तो ये है, अगर आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे तब मैं इंटरव्यू दूंगा, चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल अमूमन आप हर बात को काट काट के उतना आप वो उसको देंगे कि जितना जिसमें वो एक आपको क्लिप अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप क्लिप नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर सारी बातें जानते हैं। पहली बात तो ये है, अब ये जो जितना वोट पड़ा है वो हर बंदा जानता है, मीडिया से बेहतर कौन जानता है ये किसको वोट पड़ा होगा, ठीक है। न्यू जनरेशन का जितना भी वोट है वो किसको गया है? शरीफ बरादरान या शरीफ खानदानी ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये 130 में आपने देखा है, रात को यास्मीन राशिद 12 बजे जीत रही थी, सुबह 6 बजे उसका क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। ये हमें सब पता है। बाकी कहने को बहुत कुछ है, कुछ भी ना हम अपना इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है, ना ये जो ये भगोड़े बन रहे हैं इनसे मुतमईन है,
ठीक है, अगर हम मुतमईन हैं तो सिर्फ फ़कत इमरान खान पे। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये स्लो आने का मकसद ये है कि अवाम को सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है। पहले सबसे बड़ी इनकी शिकस्त ये है कि ये सुबह से लेकर रात 3 बजे के बाद ये इनका ये अपना मोबाइल सर्विस इन हुई है। पहले तो सबसे बड़ी इनकी शिकस्त ये है। सबसे बड़ा पॉइंट इनका ये है कि देखें, अब जब ये मॉडल टाउन में, मैं खुद उधर था, मॉडल टाउन में इन्होंने विक्ट्री देनी थी, स्पीच देनी थी, आपको पता ही है ना। उसके बाद जब इनको पता यास्मीन राशिद मतलब कि 5,000-6,000 वोट पे प्लस जा रही है, तब वो सब कुछ उठा के, ठीक है, तब इनके वो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए थे। क्योंकि बात ये है कि जो बात तो करने वाली होती है ना, वो अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम करती है बात। लेकिन अब देखिए, अब आप पूरी लाइन पे आ रहे हैं, जिनको अवेयरनेस है ना वो तो करेंगे ऑफकोर्स इमरान खान को चूज, और जिनको नहीं है ना, जिनको रोटी और कपड़े और मकान से गरज है ना, उन्होंने करना है कि जी हमें सिर्फ रोटी से गरज है, हमें सिर्फ इससे गरज है, कपड़े से गरज है, हमारे फ्यूचर से गरज नहीं है। इमरान खान साहब फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाई मुझे ये बताएं कि जो अब गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ रोज आए दिन कहते रहते थे, आज इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठे हैं। मैं वही आपको इस बात के आंसर दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में जब इनका जगह जगह पे जलसे हुए हैं, ठीक है, बिलावल क्या कह रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, मौलाना डीजल किसको क्या कह रहा है, हर बंदा कुर्सी के लिए हर बंदे को डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और जब ये आपस में इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही, फिर सारे चोर इकट्ठे। सबसे बड़ी बात है, इमरान खान का मुद्दा ये है कि जब कोई काम होना तो ये चोर इकट्ठे होने हैं, चोरों के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती। यहाँ पर एक और आप जाले लग रहे हैं मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये बताइए मुझे कि आप उन लेट मी कंप्लीट कि उन आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बताएं जो हमायती थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके टैग के साथ लोगों के जज्बातों के साथ खेल गए हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अब जो मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, जो इस वक्त जो जीते हैं ना, वो जीते हैं खान साहब की नवैयत पे, खान साहब के मेरिट पे जीते हैं। मुस्लिम लीग में, पीपल्स पार्टी में, एमक्यूएम में शामिल होते नजर आते हैं, तो उनको क्या पैगाम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल जो मैं बेसिक अभी रात को भी मैं अक्सर सोचता हूँ, ये बात मैंने सोची थी कि यार अगर चले गए ना तो वो खान साहब को शिकस्त है। अगर वो कुछ उनको सीट मिले ना मिले, लेकिन लोटे ना बने। अगर ये लोटे बन गए, अगर ये पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है, नून लीग की तरफ जाते हैं, वट एवर किसी भी पार्टी की तरफ जाते हैं, ये अपनी जितने भी इनकी ये कारकर्दगी है ना, सब जीरो कर लेंगे। आपको पता है कि कुछ कैंडिडेट जा भी चुके हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके हवाले से क्या कहेंगे जो चले गए ना, उनका जमीर मुर्दा था। जैसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जितनी भी पार्टी है ना, जिनके अवाम की तरफ से जमीर मुर्दा हो गए हैं ना, ये वही है, ये सब वही है। अवाम हमारी, आप ये देखिए जितने भाई खड़े हुए ना, सब इन बेचारों को सिर्फ चाहिए फ्यूचर चाहिए। बेशक रोटी का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है, बेशक सड़कों का जिम्मा दुनिया में अल्लाह ने अगर दुनिया बनाई है ना, तो उसकी जिम्मेदारी उस पे अल्लाह को भूल गए हैं।